हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इन 5 फॉर्म्स को जरूर भरना। हमारा एक ये बैकअप प्लान हो सकता है, बैकअप ऑप्शन हो सकता है। नीट के अलावा हम भी इन सभी कोर्सेज की मैक्सिमम की बहुत अच्छे से तैयारी भी करवाते हैं और इनमें से भी अगर प्यारे बच्चे आपका एक चीज में सिलेक्शन हो जाता है तो मैंने एक लाइन लिखी है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये फॉर्म आपकी जिंदगी बदल देंगे। बिल्कुल हाँ जी, तो एक बार इस सेशन को शेयर कर देना। और कोई पहली बार इस चैनल से जुड़ा है तो मेडिकल लाइन से रिलेवेंट सारे एप्लीकेशन फॉर्म या फिर सारी क्लासेस वगैरह हम इसी चैनल पे कराते हैं। तो इस चैनल के यहाँ पर सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है उसको जरूर दबा देना। तो हम स्टार्ट करते हैं और जब वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और अपना कोई डाउट रह जाए ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, उसका रिप्लाई मैं आपको पर्सनली दूंगा ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने दो ऐसे टॉप फॉर्म जो आपके हर साल आते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका हम बात करते हैं एम्स। आप एम्स से नर्सिंग कर सकते हो, एम्स से पैरामेडिकल का। और काफी बच्चों को मैं बता रहा हूं कि जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम सर जब एमबीबीएस में नहीं होता है तो उस एमबीबीएस के बाद जो सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग में भी बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी होती है, अच्छी इनकम होती है। सर एम्स से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, एम्स से पैरामेडिकल कौन कर सकता है? देखो, एम्स से बीएससी नर्सिंग तो केवल गर्ल्स कर सकती है और यहाँ पर 1298 सीट है टोटल 18 कॉलेजेस में। और यहाँ पर नर्सिंग की कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहां भी पैरामेडिकल में फ्री है, नाम मात्र चार्ज आपके लगते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग की बात करो चाहिए, पैरामेडिकल में फीस नहीं लगती है। पैरामेडिकल में लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकती है, इसमें केवल गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती है। यहाँ 10+2 होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश से, और यहाँ पर 10+2 केमिस्ट्री बायो मैथ एंड इंग्लिश से। डीए स्टूडेंट्स, आपकी 12th के अंदर अगर हम लोग बात करें अपेयरिंग वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। आप यूआर ओबीसी से हो या फिर बोले तो बेटा ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके 55% लाने आपको। और यदि आप एससी और एसटी से हो तो आपके 50% लाने। और यही बात यदि किसकी हो, पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में 5% कम चाहिए होंगे, यहाँ 50 चाहिए होंगे और इस जगह पर बच्चे आपके 45%। तो ये तो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, 12th बेस के ऊपर आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अब सर नर्सिंग आप अपने स्टेट से भी कर सकते हो। राजस्थान के अंदर जैसे आरयूएचएस का एग्जाम होता है लेकिन इस बार नीट के थ्रू होगा। उसके अलावा यार बच्चे यूपी सीएनईटी का एग्जाम आप दे सकते हो। यूपीसी हो तो एमपी में एमपी पीएनएसटी का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकलता है। सभी स्टेट के अंदर अपना अपना नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेकंड एमबीबीएस के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आपके सामने यार बच्चे बीएससी नर्सिंग 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। उसके बाद आप नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो। आपकी सैलरी 80,000 से ज्यादा सैलरी आपकी लगभग होती है। तो मेहनत करते रहोगे तो जॉब आपको अच्छी मिल जाएगी प्यारे बच्चे। अब इनका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जैसे अभी नीट का 3 मई को है तो इसका एग्जाम होगा एम्स बीएससी नर्सिंग का 28 जून को। ठीक है, और पैरामेडिकल का आपका 31 मई को। सर एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और फीस लगभग 2000 इसकी, ओबीसी की इतनी और एससी एसटी की इतनी फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर, पैरामेडिकल में आपकी पीसीबी आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ वाले बच्चों के लिए मैथ आएगी और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के, 30 बायोलॉजी के, टोटल 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के रहेंगे और आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी बेस्ड टेस्ट रहेगा। पेपर कैसा कंडक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पेपर आपका कंडक्ट होगा। अब याद रखना आपके सामने पेपर में वो ही आएगी जो आपने 11th-12th पढ़ा है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, सेम एम्स बीएससी नर्सिंग का होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चे 10 क्वेश्चन आपको जीके के एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो कवर करने होते हैं। तो ये आपके सामने पेपर पैटर्न हो गया। अब इनके हम बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं राफेल बैच में। इसी बैच में आपको प्यारे बच्चे राफेल बैच की प्राइस अभी ऑफर चल रहा है दिवाली का, ये 749 का। बाद में आप अगर आओगे
तो 1499 कभी लेट इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार हमारा हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ मैं, ये 9929 786 377, इस पे कॉल कर लेना। यहाँ पर हम आपको ये ऑफर मिल जाएगा और डिस्काउंट कर देंगे आपके, ठीक है प्यारे बच्चे। और ऑफलाइन का भी ऑफर चल रहा है, जैसे पूरी ऑफलाइन फीस हमारी है 27,000 प्यारे बच्चे, अभी वैसे 45,000 है लेकिन दिवाली पर ऑफर 27,000 का चल रहा है, तो आप तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए ये हेल्पलाइन नंबर 8852 041 88 9, आप एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे से हम तैयारी करवाते हैं प्यारे बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हाँ ये हो गई, हाँ अब हम बात करते हैं अगला ऑप्शन आपके सामने एमएनएस का। गर्ल्स के लिए ऑप्शन है ये एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चे। इसमें भी 10+2 चाहिएगा, साथ में आपको एग्जाम देना होगा नीट का। अब जब आप नीट का एग्जाम देते हो तो नीट के एग्जाम के बेस पे लगभग मानो 350 से लेकर 400 हर बार कट ऑफ चेंज होती है, क्राइटेरिया रहता है, तो 200 के अराउंड सीट्स हैं। आपको मिलिट्री में नर्सिंग कॉलेज करने का मौका मिलेगा और उसी के बाद मिलिट्री में आपकी जॉब भी लग जाएगी प्यारे बच्चे, ठीक है। अब ये फिर उसके बाद एक आपका टोगी टेस्ट होता है, गर्ल्स ही भर सकती है। और गर्ल्स कौन भर सकती है? अनमैरिड, डाइवर्स या लीगली सेपरेट विडो इंडियन, ठीक है। नीट स्कोर चाहिएगा आपको, एज लिमिट 17 से 24 साल की आपकी होनी चाहिए। रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वगैरह होगा, इंटरव्यू होगा प्यारे बच्चे आपका, ठीक है। आप सीधे के सीधे आप अच्छे लेवल पर जॉब कर सकते हो। सैलरी आपकी जैसे लेफ्टिनेंट लेवल पर या फिर सैलरी आपकी 56,000 पर मंथ बेसिक, और भी अच्छी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी। और आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तो पैसे बहुत आने वाले मेरे बच्चे, तो ये भी एक माइंड में रखना है। एक आइसर बोलते हैं, कई आइजर बोलते हैं, आपकी मर्जी जो आप बोलना चाहो। ये भी 10+2 पे निकलता है साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए प्यारे बच्चे। ये एक डिग्री अपॉर्चुनिटी कोर्स होता है, इसके अंदर सारे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज आपकी 60 चाहिए, SC ST की 55 चाहिए आपके सामने। और पेपर का मोड कैसा होगा प्यारे बच्चे? ऑनलाइन होगा। पेपर कैसा होगा? कंप्यूटर बेस रहेगा, और जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 घंटे रहेगी आपके सामने, और सेट क्वेश्चंस के लिए अब आपके सामने मार्किंग होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। अब उसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम लोग बात करें, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 बायोलॉजी के, और 15 ही क्वेश्चन मैथ के आते हैं। और सिलेबस वही 11-12 के एनसीईआरटी का, तो मैथ वाले बच्चों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसमें मैथ भी आती है, तो दोनों ही कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। और आप आगे चलकर साइंटिस्ट बन सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस या जिसमें, या फिर मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हो वहीं से। और यहाँ सैलरी बहुत अच्छी है, मिनिमम है स्टार्टिंग, आप मान के ना के बराबर 25,000, आप लाखों में सैलरी मिलेगी। एग्जाम आपका मार्च अप्रैल के अराउंड होता है, ठीक है। अब उसके बाद इस फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, आइसर की, अगर हम इस चीज में हमने सारी चीजें बता दी, हाँ ये हो गया ना, बता तो दिया। हाँ ये एग्रीकल्चर से रिलेवेंट है। आप आइसर की अगर आप लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड करना चाहो तो जैसे एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, सीड ये सेम, इसमें भी सेम एग्रीकल्चर वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है, इसमें भी नॉर्मल बीएससी नर्सिंग जैसे होती है ना, वैसे एग्रीकल्चर से आप एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हो यूनिवर्सिटी से अलग अलग, सेम। अब एक ये बीडीएस आप एमबीबीएस के बाद अगर आप डॉक्टर लगाना चाहते हो प्यारे बच्चे अपने नाम के आगे, तो आप बीडीएस भी कर सकते हो। बीडीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है, 5 साल बाद आपकी वही सेम परफॉर्मर रहेगा, अच्छी सैलरी रहेगी जैसे एमबीबीएस होता है। अब और एक और सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट जॉब है ये, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है प्यारे बच्चे। 10+2 बेस पर अभी राजस्थान के अंदर फॉर्म निकलने वाले हैं, राजस्थान के अलावा सभी अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं प्यारे बच्चे, जिनका 10% अलग से रिजर्वेशन है। 12 पास फॉर्म होने चाहिए, अपेयरिंग वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। PCB प्लस अगर आप मैथ के हो तो भी भर सकते हो, एग्रीकल्चर के हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर में जीके आएगा, दूसरे में साइंस। हमारा एक बड़ा चैनल है जिसपे 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, GS प्लेनेट इंस्टीट्यूट, वहां पर मैंने डिटेल से सारी चीजें मैंने बता रखी प्यारे बच्चे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, और सैलरी मिनिमम 50K के अराउंड आपकी सैलरी रह सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है आपके सामने। तो आइजर या फिर ICR का फॉर्म, ICAR का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, या फिर इसका भर सकते हो। बहुत से फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप यार बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। दिवाली का जो ऑफर चल रहा है उसका आप फायदा उठाएं, और वीडियो आपके लिए रियली हेल्पफुल है सर, और भी ऐसी चीज़ें बताएं तो मैं जरूर बताऊंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।